कि जब तक पीटीआई की तरफ से ऐलान नहीं कर दिया जाता हम इस बात को इतना सीरियस नहीं ले सकते। लेकिन अब ऐलान आ गया, उन्होंने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे। जी, लेकिन मेरा ख्याल है ये मिसलीडिंग बात होगी। फ़कत इतना कहना कि वो एहतजाज करेंगे चंद पोलिंग स्टेशंस पर नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ के रिजल्ट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए इतना वक्त गुजरने के बाद भी, और अगर इस वक्त तक ना हुए रात 12 बजे का मेरे ख्याल में, उस सूरत में हम उन दफातर के सामने एहतजाज करेंगे। ये बड़ी महदूद सी उन्होंने बात की है। देखिए अगर रिजल्ट ही आ जाए, शायद एक का तो आ गया ना, आपने बताया कि खुशाब में वो रिजल्ट रुक गया है, कुछ जगह पे दोबारा पोलिंग होगी, कुछ पोलिंग स्टेशन पे। अच्छा, अहम बात इसमें यह है, मैंने ये गुफ्तगू जब सुनी, मैं अपना ज़ाती तासुर बता रहा हूँ आपको, पीटीआई जिस हालत में है और जहाँ से दोबारा आ रही है, कुछ वोट मिले हैं, बल्कि अच्छे खासे वोट मिले हैं, इस सूरत हाल में ये एहतजाज का लफ्ज़ सुनते ही दोबारा वो बेल्स बजना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमने इस मुल्क में देखा है कम से कम 2013-14 के धरने से तो देख ही रहे हैं। ये 10 साल हमने बहुत बेसुकूनी के गुजारे हैं। ये एहतजाज, ये घेराव जलाओ, वो बार बार उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा भी कि पुरअमन होगा, लेकिन ये उनको तजर्बा नहीं है। 9 मई के बाद भी उन्हें तजर्बा नहीं हुआ कि ये पुरअमन होते हैं या नहीं होते। लेकर आएंगे पाकिस्तान के झंडे। ये देखिए, उनको तजर्बा होना चाहिए था कि उनकी जमात का क्या मिजाज है, ख़ास तौर पे इलेक्शन में जज्बात की रौ कहाँ चली जाती है, सतह कहाँ चली जाती है। इस वक्त लोगों को सड़कों पर बुलाना और एहतजाज करने के लिए ये अपने रिस्क पर वो ये काम कर रहे हैं। ये कल को क्या होगा, इसका क्या अंजाम, पहले जिस उलझन में वो हैं, क्या उस उलझन में इजाफा होगा या उसको सुलझाने का कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है इसका जवाब बड़ा आसान है। ठीक कह रहे हैं अंजुम साहब, ये खुश नहीं है तहरीक, इतना सारा कुछ होने के बावजूद, 9 मई करने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ों से गुजरने के बावजूद जो रिजल्ट आया, खुश नहीं है? देखिए, इस वक्त इनके पास चांस था कि ये फेडरल गवर्नमेंट बनाने का ऐलान करते और पीपल्स पार्टी को दावत देते। पीपल्स पार्टी जाती ना जाती या क्या होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कह रही थी कि ये एग्रेसिवली आएंगे और गवर्नमेंट बनाने के लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके साथ मोहब्बत का और एक मुफाहमत का और इसका इजहार करेंगे, ताकि इस मुल्क को भी चलाएं और ख़ुद भी खड़े हों। ये मतलब फैसला अक्लमंदाना नहीं है इसका मतलब। लेकिन जो इमरान खान जो कोशिश कर रहे हैं इस एहतजाज के बाद, तो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि देखे ना कि मरियम को हथकड़ियाँ लगी और नवाज शरीफ बीमार होने के बावजूद रहा। अब चांस ये था कि पीपल्स पार्टी और इनको जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट करते। लेकिन उन्होंने ऐसा जरूर कहा है, बुखारी साहब, उन्होंने ये कहा है गौर साहब ने कि हम इस बारे में सोच सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर हमें रिजर्व सीट्स की तरफ जाना पड़ता है तो, अदरवाइज हम इसी तरह हैं जिस तरह हम हैं अक्सरियत में। 3 बातें अर्ज करना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि उनका कौन सा इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत उन्होंने 170 सीटें अपने नाम कर ली हैं। Exactly. मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये कौन सी लॉजिक है कि आज़ाद ग्रुप जो है उसको दावत दी जाए कि आप हुकूमत बना लें। किस दुनिया में हम रहते हैं, किस आइन में हम रहते हैं, कौन सा प्रोसीजर है जो कहता है कि आज़ाद आके हुकूमत बना लें। पहले तो उनको पार्टी की शील्ड लेनी है। हम सब कुछ भूल जाते हैं अपने जज्बात में कि बस जो उन्होंने फरमा दिया है वो हदीस और कुरान हो गया, खुदा के वास्ते माज़अल्लाह माज़अल्लाह। थोड़ा सा मतलब है, हमें अकल से भी काम लेना चाहिए। 10 रिजल्ट रह गए हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, बताइए उनसे कौन सी क़यामत आ जाएगी जनाब अगर वो 10 के 10 भी उनको मिल जाएं तो प्रोसीजर से चलना है ना। आप अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अपना आइन अपनी मर्जी का, अपना इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का नहीं बना सकते। अच्छा। तो मतलब कहना कि ये कि थोड़ी जल्दबाजी दिखाई दे रही है, नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी उनको। और अगर रवैये वही हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर गौर से सुन ली गई है, तो अगर वही धमकियों की सियासत करनी है, वही उसी तरीके से नफ़रत का बीज जो है उसको मज़ीद गहरा करके बीजना है, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। पहले भी उन्होंने इसी तरह से अननेसेसरी प्रोवोक करके अपने आप के लिए मुसीबतें खड़ी की थी। अब अगर वो फिर करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि अभी तो ये तय होना बाकी है कि अल्टीमेटली स्पोक्स पर्सन उस जमात का है कौन। 50 तो उनके स्पोक्स पर्सन हैं। हवा में अभी बातें हो रही हैं, खान साहब के हवाले से भी कोई डायरेक्ट बात बाहर नहीं आई है। तो मतलब भाई ये किस किस्म का केओस है कि आप ना इलेक्शन के रिजल्ट मान रहे हैं, ना आप इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना आप सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं।
तो ये क्या हवा में बनेगी ये हुकूमत? मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है सब कुछ। अच्छा सर, एक और चीज़ है, इमदाद साहब आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, अगर हम इसको वापस ले जाएं 2000 जब ये असेंबली तोड़ी गई बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, जब असेंबलियाँ ख़त्म की गई, उस असेंबली में इनकी पोजीशन से और अब की में कितना फ़र्क है आपको कौमी असेंबली में, उस पोजीशन में और आज की पोजीशन में? पहले तो अपना उनकी पोजीशन जाहिर है कम हुई है, कम हुई है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो 125 थी, आज कह दिया। हाँ अच्छा, लेकिन वो क्लेम पता है क्या कर रहे हैं, वो जो एहतजाज है, एहतजाज को मैं इसलिए कॉल को इसलिए संजीदा ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है हम 170 सीटें ले रहे हैं। अब वो 170 सीटें अगर उनको नहीं मिलेंगी तो एहतजाज करेंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। वो सिर्फ उन्होंने कहा तो यही है कि जहाँ रिजल्ट रुके हुए हैं वहाँ के रिजल्ट आज रात 12 बजे तक नहीं आए तो कल हम उन इलाकों में एहतजाज करेंगे। इमदाद साहब, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि उसमें और अब में क्या फर्क है? अब अगर हुकूमत बनाने जाते हैं तो अब कितनी मजबूत होगी जो पहले मजबूत नहीं थी, जो तोड़ के निकले थे? क्या अब माजरा क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, अब सवाल है तो उसका जवाब दे देते हैं। वैसे ये सवाल पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती अब, क्योंकि मरकज में चलो किसी नाल बांजन दी गल ना, पीपल्स पार्टी रल जाती है, आगे बताएं क्या होगा, कितनी मजबूत होगी? नहीं, वो पीटीआई के साथ हुकूमत जो भी बनाएगा वो पछताएगा। इस वजह से देखें, आसिफ जरदारी साहब नून लीग के सामने कार्ड तो शो कर रहे हैं बार्गेनिंग के लिए, लेकिन वो पीटीआई के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो काबिल एतबार नहीं है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, बम को लात मार देते हैं भाई। यही आपने मुझे बता दिया, लात मार देते हैं। चोई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बानी हैं तहरीक के, वो जब इलेक्शन जीता गया, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि वो खुश नहीं थे इतनी सीटें मिलने पे, उनका मूड था कि ये इससे कम मिलनी चाहिए ताकि और एहतजाज कर सकूं, क्योंकि अब उनको मसला ये पड़ गया कि बाहर अगर मेरी हुकूमत किसी ने बनाने की कोशिश की तो प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। मैं आपका जो पॉइंट है वो समझ गया हूँ। उस पर बात करने से पहले मैं सिर्फ वजाहत करना चाहता हूँ, ज़रूरी है ये करनी ना, क्योंकि ये स्टेट का मामला है। अमेरिकी दफ्तर खारजा ने जो ऑब्जेक्शन किया है कि पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी नहीं थी, ये इंतखाबात के वाले से किया है, उन्होंने कहा वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, इतने उनके पास वसाइल हैं, इतने उनके एजेंट्स हैं। सर, वो किसी लॉबी करने वाले ने कह दिया आप अंदाजा करें कि यहाँ आप छोटे से छोटा चैनल लेके सबसे बड़े चैनल की तरफ चले जाएं, इनफरादी तौर पर चंद एक्सेप्शंस हैं वो निकाल दें, बाकायदा इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए बाकायदा छोटा लफ्ज़ है, धूम धड़क्के के साथ मुहिम चलाएगी। 9 मई को उल्टा एस्टैब्लिशमेंट की साजिश बताया गया बैठकर मीडिया में, तो इसके बाद इज़हार राय कौन सी ज़्यादा है? क्या वो GH पे हमला करते जाएगा वो साहब? कि कमाल कर दिया स्टेट डिपार्टमेंट ने, वो उनकी जो इतनी बेखबरी है, अब बेखबरी है या कुछ और मामला मुझे नहीं पता, यानी कि ये तो हम जैसे जो मौलाना पेशा लोग हैं और प्रोफेशनल साफ़ी हैं, छोटे साफ़ी, हम तो कहते आए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है खुदा के लिए, ये आप क्या कर रहे हैं? आप 9 मई को बना रहे हैं जैसे कुछ बहुत बड़ा खुशी हुई कि दुख हुआ अंदर जेल में। अंदर तो खुशी है, देखिए अंदर का मामला जो है ना वो बड़ा क्लियर है। ये आसिफ जरदारी साहब ने एक बात कही थी 2011 के बाद, जरूरी है ये बात करनी। जब ये पीटीआई बननी शुरू हुई और उसके खदोखार और उसमें एग्रेशन आना शुरू हुई तो उन्होंने कहा था ये मुल्क गिर सतह पर एक MQM बनाने की कोशिश हो रही है। बन गई, जिन्होंने बनाई है वो देख लें उसको, देखो वो तो देखें, हुकूमत नहीं कर सकते वो, ना हुकूमत को उनका मिजाज है, ना हुकूमत के लिए उनको ट्रेन किया गया है। अल्ताफ भाई के अंदर तो 50 तरह की क्वालिटीज थी। अच्छा, वहाँ कराची में MQM ने काम भी किया, लोगों से रब्ता भी रखा, गली मोहल्ले में MNA MP से उन्होंने कहा कि आप झाड़ू दें। अच्छा, हमने खुद देखा जी, हुआ जी, हमने भी देखा, तो वो झाड़ू दे रहे, मैंने MPS से जी सारा कुछ करवाया खुद जाके, हर काम वो तो बाकायदा उन्होंने सफाई सुथराई ये वो